हेलो एवरीवन, गार्गी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस छोटे से सेशन में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन कल अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब अपनी इस भर्ती में देखेंगे कितने पदों पर ये भर्ती आई है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी आयु सीमा रहेगी, कौन कौन इस फार्म को भर सकता है और फार्म भरने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए अपने इस भर्ती के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस भर्ती में कुल कितने पद आए हैं और उन पदों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ये पद आए हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के। माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों विभागों में इस भर्ती के पद निकले हुए हैं। अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नॉन टीएसपी और टीएसपी की मिलाकर टोटल 300 पद आए हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के नॉन टीएसपी और टीएसपी की मिलाकर टोटल पद आए हैं 3415। अगर संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के नॉन टीएसपी और टीएसपी की मिलाकर 22 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के नॉन टीएसपी और टीएसपी की मिलाकर टोटल पद आए हैं 214। यानी इस भर्ती में टोटल जो पद है वो है 3951 पद। चलो इस बार आगे देखते कि क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। करने से पहले आपको क्या करना होगा, अपनी ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अब ओटीआर के लिए आपको सबसे पहले sso.rajasthan.government.in साइट पर जाकर अपनी ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ओटीआर के लिए ओटीआर जो शुल्क रखा गया है वो जनरल वालों के लिए, जो सामान्य वर्ग के और क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें ओटीआर शुल्क 600 रुपया देना होगा और जो एससी और एसटी कास्ट के हैं उनके लिए 400 शुल्क रखा गया है और इसी तरह से दिव्यांग जन के लिए भी 400 शुल्क रखा गया है। लेकिन ओटीआर में अगर आपने एक साल में 2 परीक्षाओं को नहीं दिया है तो आपका ओटीआर शुल्क 750 रुपये लगेगा और अगर आपने उसी साल में 2 परीक्षाएं और नहीं दी है तो आपका ओटीआर शुल्क 1500 रुपया लगेगा। अगर उसके बाद भी अगर आप अपना शुल्क जमा नहीं कराते हैं तो विभाग के द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अब अपनी इस भर्ती में अलग अलग पद जारी किए गए कि किस जिले में कितने कितने पद हैं, ये सभी आप देख ही रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी पद दिए गए हैं जिले वाइज। ये कुछ पद डिवाइड किए गए हैं क्षैतिज आरक्षण में, जैसे क्षैतिज आरक्षण में कौन है, दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और इसके अलावा जितने भी ये अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य के, विधवा, डिवोर्स, जो भी कैटेगरी के हैं, ये सारे पदों का डिवाइडेशन किया गया है। अब अपने देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कौन सा विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अपने अगर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए देखें तो इसका पहला जो है वो होना चाहिए अपना मास्टर इन इंजीनियरिंग, यानी कि एमई, या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि एमटेक होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीसीई, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईईई, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। अगर किसी बच्चे ने एमएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो वो बच्चा भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि अगर किसी बच्चे ने एमसीए कर रखी है, बी लेवल का रखा है या फिर सी लेवल का कोर्स कर रखा है तो वो बच्चा भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर अगर अपनों ने किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कोई भी हायर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन का कोई कोर्स कर रखा है तो वो बच्चा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर अपने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए देखें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए पहला है ग्रेजुएट, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ए लेवल का आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर पीजीडीसीए कम से कम 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस यानी बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड है आपके पास बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर रखी है तो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखी है तो वो बच्चा भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीसीए कर रखा है तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कितनी एज वाला बच्चा जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए कम से कम जो आयु सीमा है वो है 18 वर्ष और अधिकतम कितनी है 40 वर्ष, यानी कि कोई भी विद्यार्थी 18 वर्ष से कम या 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ की गई है जैसे कि जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि अधिकतम एज उसके लिए कितनी होगी 45 इयर्स। अगर कोई सामान्य वर्ग की महिला है तो उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखते हैं कि जो फॉर्म की डेट है वो कब स्टार्ट होगी, कब से कब तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ ही बोर्ड ने जो एग्जाम है उसकी डेट भी प्रस्तावित कर दी गई है कि कब तक आपका एग्जाम होगा। तो अपने देखें कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो 25/5/2026 से 23/6/2026 तक होगी, यानी कि आप 25/5/2026 से 23/6/2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी परीक्षा की तिथि है वो वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक का जो पेपर है वो 22 अगस्त 2026 और बेसिक कंप्यूटर निदेशक की जो पेपर है वो 23 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।